पगला को हैं? पगला को पगला को समझाने, पागल समझता है। पागल को जब तक इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा, पागल खाना में बिजली का शॉक नहीं लगेगा, तब तक वो ठीक नहीं होगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी को तत्काल चाहिए कि इसको इलेक्ट्रिक का शॉक दिलवावें, रात में वहीं खटिया मचिया लगवा दे और रहने का व्यवस्था कर दे। बच्चा और बच्चा के शिक्षक वहीं रहे, या रात भर गिलास में घोर घोर के शिक्षा चम्मच से उसको पिला देगा, और उसी में इन लोगों को भी बाल बच्चा जाए तो उसको आप बढ़िया से पिला देगा। तंग किया है। अरे तबाह पूरे शिक्षा जगत को किया जा रहा है। पागल जहाँ रहेगा, चोर जहाँ रहेगा, ये पाठक चोर भी है, पागल भी है। ये बहुत बड़ा लुटेरा है। जिन विभागों में ये गया है, उन विभागों की तबाही की है। उन विभागों में हमेशा 5,000, 4,000, 2,000 करोड़ लुटवाता है, और वहाँ से फिर खदेड़ के इसको भगा देता है। फिर यहाँ से खदेड़ाएगा, यहाँ से भागेगा। आ रहा है 4 तारीख के बाद सदन है, सदन में पता चलेगा, सरकार को भी पता चलेगा और इसको भी पता चलेगा। क्या है, सरकार को पीर बाबा है का? शिक्षा के लिए और शिक्षा जगत के लिए और स्वास्थ्य के लिए सरकार ऐसा नहीं चलता है। शिक्षकों तो को हम तो कह रहे हैं 6 बजे बुलाने से बेहतर है कि रात भर वहीं खटिया मचिया लगवा दे, प्रॉपर रहेगा, कोई चिंता नहीं रहेगा, बच्चे वहीं रहेंगे, शिक्षक वहीं रहेंगे, अपना घूर के पिलाते रहेंगे। उससे पागल को क्या लेना है, चोर को क्या लेना है? चलिए ना, हमारे वोट बैंक पर तो असर पड़ गया। जब भी मतदान खत्म हो रहा है, जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो देखिएगा कि उसका असर पड़ रहा है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता ही है। आप किसी को तंग कीजिएगा, आप किसी को अपमानित कीजिएगा, तो आपको फूल लेके नहीं घूमेगा, वो बदले की भावना से काम करता है। निश्चित रूप से संज्ञान में दिया है, संज्ञान में दे रहे हैं। समझना नहीं समझना उनका काम है। लेकिन आप कौन लेंगे एक्शन? कौन एक्शन लेंगे? के पाठक मारेंगे इतना मार, एक्शन लेंगे, इसी है ही। इसको रहने नहीं देंगे, पागल खाने तक ले जाएंगे, इसको घसीट के पागल खाने में इलेक्ट्रिक शॉक दिलवाना है। के पाठक जाएंगे कैसे नहीं, इनको जाना ही है। इसको हर हाल में जाना है, नहीं जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। या तो प्रतिनियुक्ति पर जाए, या फिर पागल खाने में इलेक्ट्रिक शॉक लेने जाए, या कहीं सेंटिंग में जाए, लेकिन इनको जाना है। नहीं जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, इनको जाना ही है। चुनाव खत्म हुआ, अब तो अंतिम चरण का चुनाव बच गया है। जी जी। गए भग काटा। हमारे राय और आपके राय से स्कूल नहीं चलते। ये जो आदिम काल से जो इस सभ्यता और सोसाइटी में जो फिक्स्ड किए गए हैं, जो ट्रेंड डेवलप, ये ट्रेंड पर चलते हैं। 7 बजे से लेके 11:30 बजे तक हम लोग भी पढ़े हैं ना, आप भी पढ़ी हो, लोग भी पढ़े हैं। 7 बजे से मॉर्निंग स्कूल है, इसको कहते हैं मॉर्निंग स्कूल। तो मॉर्निंग है ना, जब 12 बजे के बाद हो जाएगा तो मॉर्निंग रहेगा कि इवनिंग हो जाएगा। तो मॉर्निंग स्कूल में 7 बजे से 11 बजे तक हम लोगों की पढ़ाई होती थी। 11 बजे हम लोग स्कूल से निकले, रास्ता में पेड़ उड़ रहा है आम का, तो 2-4 गो तोड़े उड़े, या फिर अपना घरे गए, खाना खाए और रेस्ट किए। आप जब इस तरह से 6 बजे 5 बजे देख, सबसे बड़ी बात यह है मानवीय दृष्टिकोण से कि जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं वो लाचार के बच्चे पढ़ते हैं, गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, गांव के बच्चे पढ़ते हैं, किसान के बच्चे पढ़ते हैं। वो 5 बजे और 5:30 बजे घर से निकलेगा तो वो खाना खा के नहीं निकलता है। टिफिन करियर वाले बच्चे नहीं हैं। ये वो बच्चे हैं जिनके यहाँ नाश्ता नहीं बनता है, डायरेक्ट खाना बनता है। और खाना बनने का मतलब कि थोड़ा समय चाहिए। तो अपने बच्चों को, और दूसरी बात कि वैसे बच्चे पढ़ते हैं जिनके माता 5 घरों में आया के काम करती है। वो सवेरे उठ के 5 घर में जो बड़े लोग फरमान जारी कर रहे हैं कि 5 बजे भोर से हो जाए, उन वैसे लोगों के यहाँ बच्चे और बच्चियों की माँ काम करने जाते हैं। तो ये बच्चा तो सफर कर जाता है। ये 6 बजे से 5:30 बजे से उठ के जाएगा
और वहां से भूखे आएगा तो फेंट करके गिर जाएगा। तो इस दृष्टिकोण से भी ये बहुत गंदी बात है। ये पढ़ाने का व्यवस्था नहीं है, ये सिर्फ बच्चों को, गरीब के बच्चों को बेंग के तरह, जैसे ऑपरेशन बेंग के बच्चों को हम लोग करते थे बचपन में, जब मैट्रिक के पहले पढ़ते थे तो सबसे पहले टीचर कहते थे प्रैक्टिकल में कि बेंग लाओ, और बेंग को हम लोग पेट चीरते थे। तो इसलिए बेंग को चीरते थे कि वो चिल्लाता नहीं था। उसी तरह ये पागल खाना के जो सिपाही सब हैं, ये गरीब के बच्चों को पेट चीर के ऑपरेशन कर रहे हैं कि उनकी चिल्लाहट उनके कानों तक नहीं पहुंच रहा है। और ये बिहार के लिए, शिक्षा के लिए, शिक्षा विभाग के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सब कुछ में तब्दीली होगी, सब कुछ बदला होगा, किसी के बाप का जमींदारी बिहार नहीं है। ये लोकतांत्रिक प्रदेश है और वोट का राज मतलब छोट का राज। छोटे लोगों के बच्चे, गांव के बच्चे, गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। ये लोकतंत्र भी उन्हीं से चलते हैं, ये संविधान की हिफाजत भी उन्हीं से होती है। और इस देश को कंट्रीब्यूट करने के लिए हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके किसानी काम तक यही गरीब करते हैं। जो इस देश को कंट्रीब्यूट करते हैं, जो राज्य को कंट्रीब्यूट करते हैं, उसको आप इस तरह से प्रसारित नहीं करना, उसका मजा आपको मिल जाएगा। शिक्षक नेता अगर वो देखे, हम कौन है शिक्षक नेता? बहुत सारे हैं। अरे कोई नेता है तो बिल में काहे ढुकल, बाहर ना आना चाहिए। अच्छा, ये बिल में ढुक के बोलता नेता बिल में। हम तो आज तक कोई शिक्षक नेता के शिक्षकों को देखा नहीं। कोई दलाल बोलता होगा तो ये बात अलग है। जो नेता है तो लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए तैयार है सड़कों पर। कोई हित ऐसी नहीं है, शिक्षा का हित ऐसी है। वो भ्रम में ना रहे कि वो पीर बाबा हो गए हैं और वही भारत के संविधान को चलाते हैं, अभी नहीं है। हैसियत में रहना चाहिए और संघर्ष की तरफ नजर रखना चाहिए। अरे छोड़िए ना, हम तो रडारे पढ़ते, ये सब लिस्ट तैयार हो गई है। अरे ये सब मरल टूटल के जिसको के पाठक के डर से बिल में ढूक गया है, वो हमको क्या कहेगा? अच्छा। ये और लोगों को कह सकता है, हमको तो कहने का किसी का जरूरत ही नहीं है। अच्छा। मैं मूर्तांत, अभी चुनाव का वक्त है तो चुनाव लड़ने के पहले ओकरे में लाठी चलाते रहे। 4 तारीख के बाद इस पर हम लोग बैठेंगे, विचार भी करेंगे और मीटिंग होगी। निश्चित रूप से मीटिंग होगी। या पगला भी जाएंगे। वो केंद्र प्रतिनियुक्ति पर जाए कि पागलखाना में जाए। हमको और शिक्षक को इससे मतलब नहीं। शिक्षक को मतलब है कि यहाँ से हटे और जो हजारों हजार करोड़ रुपया जो लुटवाया है शिक्षा विभाग में, उसको मुख्यमंत्री को से हम लोग जांच की मांग करते हैं। वो जांच करानी चाहिए। जो बेंच डेस्क घोटाला है, जो समरसेबुल घोटाला है, जो वो टीन का शेड बन रहा है उसका घोटाला है, ये तमाम के पाठक से बड़ा डकैत और चोर दूसरा कोई है ही नहीं। बिना सबूते के 5500 का बेंच डेस्क 1500 में जो मिलता है, 5500 में खरीदा है। बच्चा बैठता है तो टूट के गिर जाता है। आओ कैसे सबूत चाहिए? सब सबूत है। निश्चित रूप से लेना ही होगा, लेंगे नहीं। के चहेते हैं और किसी भूल गए क्या? मुख्यमंत्री जी किसी के चहेते नहीं। मुख्यमंत्री जी आपके चहेता रहने से क्या होगा? आप चहेता रहिएगा और आग लगा दीजिएगा तो चहेता आपको बैठाए रखेगा। मुख्यमंत्री जी को राज्य चलाना है। मुख्यमंत्री जी को गांव गरीबों का जो ख्याल रखते हैं उसको रखना है, शिक्षा को आगे बढ़ाना है। इसलिए पागल को इलेक्ट्रिक शॉक लगाने के लिए पागलखाना में एक्शन होगा 4 तारीख को। निश्चित रूप से। निश्चित। तो फ्रेंड्स, अभी आपने सुना नवल किशोर यादव को, जिन्होंने के पाठक पर बहुत कुछ कहा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें।